Hello students. Today we will do the revision of chapter health team. Okay, so the name of the chapter is health team. So let's start. So what is health team? A health team is a group of person who work together to promote better health in a community. Health team follows rules. These rules are laid down by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, in consonance of their policies. Okay, so what is health team? So health team is a group of person in which they work together. Okay, in which they work together for what? For health. Okay, for health and especially in community. Okay, so health team क्या करते हैं? कुछ rules follow करते हैं. ठीक है, सो इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर दे हैव टू फॉलो सम रूल्स. और रूल्स क्या है? वो रूल्स बनाए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. ठीक है, तो उनके रूल्स को फॉलो करके ही हम क्या करते हैं, जो हेल्थ टीम है वो बनाते हैं. ओके, सो हमें पता है कि अभी टीम क्या होता है. अ टीम इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज, एबिलिटी, पर्सनैलिटीज़ एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर हु शेयर्स कॉमन गोल्स. ओके, सो टीम क्या है? अगर हम हेल्थ टीम की बात कर रहे हैं तो हेल्थ टीम में क्या होगा? कोई भी ऐसे पर्सन होंगे जिनके पास नॉलेज होगी, एबिलिटीज़ होगी काम करने का, उनके पास पर्सनालिटी होगी, प्लस ऐसी काम कर सकेंगे जैसे कि उनका कोई एक कॉमन गोल हो. ठीक है, और उस कॉमन गोल के लिए सभी अपने तरीके से शेयर करके सभी काम करेंगे. ठीक है, सो ये क्या है? हेल्थ टीम. Okay, so a team of health personnel can provide more better health services. Okay, if we work together. Okay, so if we work in a team तो क्या होगा? हमारा जो हेल्थ सर्विसेज है वो और ज़्यादा बेटर होगा. ओके, बेटर तो होगा, प्लस बेटर पेशेंट के लिए वो ज़्यादा होगा. सो नेक्स्ट इज concept of health team. So what are the new modern concept of health team? So the practice of modern medicine become joint effort of many group of world, both medical and non-medical. ओके, सो न्यू कॉन्सेप्ट है हेल्थ टीम का. उसके अकॉर्डिंगली क्या है, जो ग्रुप है वो क्या होंगे? मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों साथ में मिल करके अभी काम कर रहे हैं. ठीक है, सो जो मेडिकल पर्सनल है उसमें क्या क्या कौन कौन आते हैं? जो फिजिशियन है, मेडिकल ऑफिसर है वो, नेशनल सोशल वर्कर्स है, NGOs वाले होते हैं वो, और हेल्थ असिस्टेंट एंड दाइस. ठीक है, जो कि विलेज या फिर कम्युनिटी लेवल पे होते हैं वो. सो ये सब क्या है? नॉन मेडिकल जो टीम्स हैं फिजिशियन और मेडिकल ऑफिसर के अलावा, जो कि सभी आजकल साथ में एक टीम की तरह काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ हेल्थ असिस्टेंट वर्कर इन विलेज विथ गाइड एंड नॉन मेडिकल वर्कर्स. ओके, सो विलेज लेवल पे जो हेल्थ असिस्टेंट वर्कर्स हैं वो नॉन मेडिकल वर्कर्स में कौन कौन आते हैं? ठीक है, तो जो पंचायत लीडर है वो है, देन टीचर्स, पोस्ट मास्टर्स एंड वुमेन हेल्थ लीडर. ओके, सो ये सब क्या है? जो नॉन मेडिकल वर्कर्स हैं जो कि विलेज पे काम करते हैं. ओके, नॉन मेडिकल हेल्थ वर्कर है. सो वुमेन हेल्थ लीडर लास्ट है, जो कि ये सब इन सब में सब साथ आते हैं. ओके, सो अभी क्या है? हॉस्पिटल टीम. तो हॉस्पिटल टीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी टीम. ओके, वी ऑल नो दैट कम्युनिटी टीम में क्या है? वो ज़्यादा वो उसके जो टीम मेंबर्स है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल टीम्स. ओके, सो द हेल्थ टीम इज़ द कम्युनिटी फॉर्म a route in a delivery of health services both in developed and developing countries. ठीक है, तो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, जो हेल्थ सर्विसेज होंगे, जो टीम है वो क्या होते हैं? वो रूट होते हैं किसी भी हेल्थ सिस्टम का. ओके, क्योंकि अगर हेल्थ टीम नहीं है तो फिर जो जो हेल्थ सर्विसेज है उसको देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. ओके, सो हेल्थ टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज, एबिलिटी, पर्सनैलिटी हु मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड हु शेयर्स अ कॉमन गोल. ओके, सो हेल्थ टीम, जैसे हमने टीम का डेफिनेशन में पढ़ा था कि टीम क्या होते हैं? हेल्थ टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड पीपल. ओके, जिनके पास डिग्री होती है, कुछ काम करने की जो एक्सपीरियंसेस लोग होते हैं, ट्रेंड पर्सन होते हैं. ठीक है, जिनकी एबिलिटी को, नॉलेज को, उसकी पर्सनालिटी को यूज़ करके, उनको शेयर करके हम किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सब साथ में वर्क करते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं हेल्थ टीम. ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ टीम. सो क्या है डेफिनेशन, क्या है हेल्थ टीम का? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. तो हेल्थ टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल
working together for common goal in order to provide preventive, promotive, curative, rehabilitative, restorative services to the individual. ठीक है. सो डेफिनेशन हेल्थ टीम का यही है कि वो सारे ग्रुप में जो रहने वाले लोग हैं, ग्रुप में वर्क करने वाले जो लोग हैं, वो सब क्या है, साथ में मिल करके किसी डिजीज़ के अगेंस्ट या किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव और स्टोरेटिव मेजर्स को लेकर के किसी इंडिविजुअल या फैमिली या फिर कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ टीम. नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ हेल्थ टीम. ओके. सो अभी हेल्थ टीम का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या उसका फंक्शंस होता है. तो फर्स्ट इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एक्टिविटीज़. ओके, फर्स्ट है. सेकेंड इज़ फैमिली प्लानिंग. थर्ड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. फोर्थ इज़ एजुकेशन ऑन न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल, प्रिवेंशन. ठीक है. तो ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ हेल्थ टीम है. नेक्स्ट इज़ diet training, registration of vital events, maintenance of records, provision of primary medical care, team activities to conduct survey and organization and implementation of immunization program. ठीक है. ये सब क्या है, इसका फंक्शंस है. ठीक है, हेल्थ टीम का. नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्ट्स फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़. किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करके फिर उसका जो क्या क्या रिपोर्टिंग है, क्या क्या मैनेजमेंट उसका करना है, मेडिसिन दे करके वो सब कुछ का रिकॉर्ड करना ये काम होता है, फंक्शन होता है. टू प्रोवाइड कंट्रोल सर्विसेज, फॉलो अप रेफरल्स, गाइडिंग द हेल्थ वर्कर्स फॉर प्लानिंग प्रोग्राम, कंडक्टिंग ग्रुप मीटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स. ठीक है. यानी जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ पॉलिसीज़ आते हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करके, इवैल्यूएट करके, ठीक है, उसको हर एक लोगों तक पहुंचाना, वो क्या होता है, फंक्शन होता है हेल्थ टीम का. नेक्स्ट इज़ सप्लाईज, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग. ठीक है. तो ये सब क्या है, इन सब का अगर कोई भी कम्युनिटी में या फिर हॉस्पिटल में, तो उन सब में सप्लाईज, इक्विपमेंट या मेंटेनेंस की कमी नहीं होनी चाहिए. सभी को बराबर ट्रेनिंग दे करके तभी हॉस्पिटल में आप वर्क करवा सकते हैं. ठीक है. यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इन एजुकेशन ट्रेनिंग बोलते हैं. ठीक है. यानी कि वर्क करते करते, यानी कि जॉब ज्वाइन होने के 1-2 महीने के पहले तक उनको इन एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है. जैसे कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कैसे कैसे काम होता है उसकी ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज़ प्राइमरी मेडिकल केयर, देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन. ओके, कंटिन्यूइंग एजुकेशन दैट मीन्स कि काम करते हुए भी उसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक टॉपिक पे उसके बारे में उसको एजुकेशन देते रहना. नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ विद इन टीम मेंबर्स एंड विलेज पर्सन्स. ओके. नेक्स्ट इज़ प्लान फॉर विजिटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इन प्राइमरी एंड सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं, क्लैरिकल वर्क होते हैं, उन प्राइमरी, सब सेंटर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज सुपरविजन ऑफ हेल्थ टीम मेंबर्स. जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी में, उसका पूरा सुपरविजन होना. ओके. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन. एजुकेशन में क्या क्या होगा, ओरिएंटेशन है, इन सर्विस एजुकेशन है, डाइज और ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट नर्सेस. ठीक है. यानी कि जो हेल्थ, जो भी हेल्थ टीम होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमने फंक्शन ऑफ हेल्थ कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या एक फंक्शन ये भी है कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना. ठीक है. जैसे कि पूरा हॉस्पिटल के बारे में ओरिएंट करवाना, उनको इन सर्विस एजुकेशन कराना है. जैसे कि उन्होंने ज्वाइन किया है तो इन बिटवीन उनको उन चीज़ का एजुकेशन भी मिलता रहे. देन डाइट ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट नर्सेस. ओके. देन टीम विल वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स. ओके. सो टीम है वो पर्टिकुलर एक साथ होकर के सब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को या फिर गोल को पूरा करने के लिए वर्क करे. देन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. जो भी रिकॉर्ड रिपोर्ट हॉस्पिटल में बनाया जाता है उन सब का मेंटेनेंस. देन प्रोविज़न ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज. ठीक है. जो उस एरिया में जितने भी स्कूल आते होंगे उन सब का रेगुलर स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना. देन एजुकेशन अबाउट एनवायरमेंटल सैनिटेशन. ओके. सो ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ हेल्थ टीम. ठीक है. फंक्शंस ऑफ हेल्थ टीम है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्सिंग पर्सनल एट वेरियस लेवल. ओके. जैसे कि जो लोग जो हॉस्पिटल में या कम्युनिटी में काम करते हैं उन सब का क्या क्या रोल्स होगा. ठीक है. तो फर्स्ट है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर. मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर क्या है, एक कमेटी है जिसको कि करतार सिंह कमेटी ने स्टार्ट किया था. ठीक है. सो MPWs यानी कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर क्या क्या है, उनको एग्जामिन करके उनकी नीड के अकॉर्डिंगली उनको रूरल हेल्थ सर्विसेज देना होता है. ठीक है. यानी कि इन लोगों को
रूरल एरिया में अलॉट किया जाता है ताकि वो वहाँ के नीड्स को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहने वाले जो विलेजर्स हैं उन सबको हेल्थ नीडेड चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं। नेक्स्ट इज़ फीमेल हेल्थ वर्कर। ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि FHW है। तो FHW क्या है, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर फॉर द लेवल ऑफ सब सेंटर विच केटर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 5000 पीपल। ओके, सो जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उनका काम होता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना सब सेंटर लेवल पे। ठीक है, सब सेंटर लेवल पे प्लस पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 5,000 पर पॉपुलेशन। ठीक है, इनकी 5,000 लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका काम होता है। ठीक है, यानी कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे 5,000 पॉपुलेशन देखते हैं, बट जो अगर हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ पे उनको सिर्फ 3,000 लोगों को देखना होता है। ठीक है, 3,000 पॉपुलेशन को। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इन्फॉर्मेशन 2006 378 ANM एंड हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर हैज़ बीन गिवन। ठीक है, यानी कि 2006 में एक इवैल्यूएशन करके एक सर्वे के हिसाब से ऐसे बताया गया था कि जो ANM है और जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उन सब का अलॉटमेंट 2006 में 378 नंबर्स में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब FHW है, उनका क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग क्या क्या है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू करतार सिंह कमेटी द एग्जिस्टिंग ANMs आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर 6 वीक्स टू प्रिपेयर देम एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर। ठीक है, यानी कि जब करतार सिंह कमेटी ने इसकी ANMs को स्टार्ट किया था तो उनको सिर्फ 6 वीक्स की ट्रेनिंग ले करके और कुछ एक्सपीरियंस करके उनको विलेज पे अलॉट कर दिया जाता था। ठीक है, फॉर न्यू एंट्रेंट्स द सजेस्टेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज़ 1 ईयर एंड बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन इन 10th पास। ठीक है, तो अभी जो रीसेंट जो एंट्रेंस है, ठीक है, रीसेंट जो FHWs है उन सब का ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर है और जो बेसिक क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए वो है 10th पास। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर। ओके, जो फीमेल हेल्थ वर्कर है जो कि विलेज पे अलॉट किया जाता है जिनको, उनको क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो नोट में क्या लिखा है, अंडर द पर्पस वर्कर स्कीम अ हेल्थ वर्कर फीमेल इज़ एक्सपेक्टेड टू कवर पॉपुलेशन ऑफ 5,000। ओके, सो वो जिस एरिया में इनको अलॉट किया जाता है उस एरिया के 5,000 लोगों को प्लेन एरिया में प्लस हिली एरिया में 3,000 लोगों को उनको देखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रोल क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ओके, सो फर्स्ट रोल इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। उसमें क्या है, रजिस्टर एंड प्रोवाइड्स केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जब तक उसकी प्रेगनेंसी की पीरियड होती है तब तक उनको रजिस्टर्स उसका बना के रखना पड़ता है, प्लस जितने भी केयर है उसको प्रोवाइड करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट्स यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर एस्टिमेट्स एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यानी कि उन सब का उसको रूटीनली यूरिन चेकअप, एल्ब्यूमिन चेकअप और शुगर और हेमोग्लोबिन उनको देखना होता है। ओके, नेक्स्ट इज रेफर केसेस ऑफ एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज एंड केसेस विद मेडिकल गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स टू द हेल्थ असिस्टेंट एंड टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, यानी कि अगर कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज होती है, कोई ऐसा केसेस आता है तो उसको गायनोकोलॉजिस्ट को उनको रेफ़र करना होता है, प्लस कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उनको वो सारे केसेस उसको रेफ़र करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडक्ट्स डिलीवरी इन अ एरिया। तो जिस भी एरिया में वो उनकी अलॉट किया गया है उनको, उसमें जितनी भी डिलीवरीज है वो उनको देखना होता है। देन सुपरवाइजर्स डिलीवरीज इन आर एरिया, या फिर जितनी भी डिलीवरीज है उसको सुपरवाइज करना होता है। ठीक है, देन सुपरवाइजर्स डिलीवरीज कंडक्टेड बाय दाइज एंड असिस्टेंट देम व्हेनेवर कॉल्ड इन। ओके, सो उनको क्या होता है, जो दाइज है उनको भी ट्रेन करना होता है। ठीक है, यानी कि उनकी सुपरविजन में ही दाइज है वो डिलीवरीज कंडक्ट करवा सकती है। Then refer cases of difficult labor and newborn with abnormalities and help them to get instructional care and provide follow-up care to the patient referred to as discharge from hospital. Okay, so यानी कि डिफ़िकल्ट लेबर है, न्यूबॉर्न अगर कोई चाइल्ड है तो अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उनको वो इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए उनको भेजना होता है। ठीक है, पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है हॉस्पिटल से। 3 postnatal visits for the care of mother, care of baby and feeding in a newborn. ठीक है, पोस्टनेटल केयर उनको देना होता है, विजिट्स देना होता है, केयर ऑफ मदर, केयर ऑफ बेबी एंड फीडिंग न्यू बॉर्न। ठीक है, ये सारा उनका वर्क है। नेक्स्ट इज असेसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड टेक्स नेसेसरी एक्शंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों देखना होता है इनको इन्फेंट्स का।
ठीक है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन अबाउट इंडिविजुअल हेल्थ, बेटर फैमिली हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन एंड केयर ऑफ माइनर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो उनको एक हॉस्पिटल उनको कम्युनिटी पे सब कुछ देखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या है, यूटिलाइजेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलिजिबल कपल्स रजिस्टर फॉर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो उनको जो कपल्स एलिजिबल कपल्स हैं उनको उनकी एंट्री करनी होती है रजिस्टर में, प्लस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में उसके बारे में उनको समझाना पड़ता है। ठीक है, डिटेल्स देना होता है। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग टू द कपल्स एंड मोटिवेट्स देम फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, उस इंडिविजुअल को या फिर कोई जो कपल्स है उनको फैमिली प्लानिंग के लिए उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है, प्लस उनको उसको मोटिवेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो फैमिली प्लानिंग उनको क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट्स कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू कपल्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटेट एंड हेल्थ। ठीक है, और तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूजेस है वो कपल्स को उनको बताना होता है, उसकी नॉलेज के बारे में उनको बताना होता है। ओके। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो जो FHWs है वो जिस भी पॉपुलेशन में उनको अलॉट किया जाता है वहाँ पे होने वाली जो प्रेगनेंसीज़ है, ठीक है, अगर टर्मिनेशन है उसको तो वो उनको देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना होता है उन वुमेंस को जिनकी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया है या हो गया है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द वुमेन रिक्वायरिंग हेल्प फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड रेफर देम टू नियरेस्ट अप्रूवल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वो जो MTP है वो खुद नहीं कर सकते और उनको वो रेफ़र करते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए। नेक्स्ट इज educates the community about in availability services for medical termination of pregnancies। तो वो लोग जिनके पास अवेयरनेस नहीं है अबाउट MTP उनको वो एडुकेट कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी में। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। सो आइडेंटिफाइज केसेस ऑफ malnutrition among infants and young children of 0 to 5 years and gives necessary treatment and advice and refers serious cases to PHCs। ठीक है, तो जो उस कम्युनिटी में जिस भी कम्युनिटी में उनकी पोस्टिंग है, ड्यूटी है, उसमें उन जो जितने भी लोग हैं जो मेल नॉरिश हैं, स्पेशली इन्फेंट्स हैं या फिर यंग चिल्ड्रन है 0 to 5 ईयर्स के, उनको उसको आइडेंटिफाइज करना होता है, प्लस उसको ट्रीटमेंट के लिए जो भी वो लोग स्टेप उठा सकें। ठीक है, उनको वो उसके लिए इनकरेज करना होता है। ठीक है, या अगर कोई सीरियस केसेस मिल गए PHC पे तो उसको रेफ़र करना होता है किसी हॉस्पिटल में, या फिर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइजरी ट्रीटमेंट होती है वो उसको प्रोवाइड करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। ठीक है, यानी कि आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रिस्क्राइब्ड जो करना होता है उसको प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई नर्सिंग मदर है उसको। ठीक है, या फिर इन्फेंट यंग चिल्ड्रन है 0 to 5 ईयर्स के, उनको देना होता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर ऑफ विटामिन ए सोल्यूशन प्रिस्क्राइब टू चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 ईयर्स। सो 1 to 5 ईयर्स को वो विटामिन ए एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन एडुकेट अ कम्युनिटी अबाउट न्यूट्रिशियस डाइट फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, अबाउट न्यूट्रिशन डाइट, अबाउट बैलेंस डाइट, उसको गाइड करना होता है मदर एंड चाइल्ड बोथ। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज़। सो आइडेंटिफाइज केसेस ऑफ नोटिफाइबल डिजीज़, कॉलेरा, प्लेग, पोलियोमाइलाइटिस एंड पर्सन्स विद कंटिन्यूड फीवर एंड प्रोलॉन्ग कफ ऑफ स्पिटिंग ऑफ ब्लड विच शी कम्स अक्रॉस ड्यूरिंग हर होम विजिट एंड नोटिफाई द हेल्थ वर्कर मेल अबाउट देम। ठीक है, अगर उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल कॉलेरा है, प्लेग है, पोलियोमाइलाइटिस है, तो उसको आइडेंटिफाई करके जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उसको भेजना होता है। ठीक है, और नोटिफाई करना होता है हेल्थ वर्कर मेल को अबाउट देम। ओके। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेस प्रेग्नेंट वुमेन विद टिटेनस टॉक्साइड। जो भी वुमेन है प्रेग्नेंट है उनको TT का इंजेक्शन उनको देना होता है, प्लस BCG वैक्सीन्स न्यूबॉर्न को, इन्फेंट को, और DPT वैक्सीन्स, पोलियो वैक्सीन्स एंड BCGs एट बर्थ इन्फेंट, उन सबको वो एट अ टाइम उनको देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डाइट ट्रेनिंग। डाइट ट्रेनिंग में लिस्ट डाइज इन इंटेंसिव एंड ट्यूलाइट एरियाज एंड इन्वॉल्व्स देम इन प्रमोटिंग हेल्थ, फैमिली हेल्थ। ठीक है, वेलफेयर। तो उनको दाइज जो जितने भी इंटेंस दाइज है जो कि काम कर रहे हैं विलेज में, उनको उसको फैमिली वेलफेयर के बारे में उनको प्रमोट करना पड़ता है। ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उनको, प्लस हेल्प्स दी हेल्थ असिस्टेंट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ दाइज। तो जो भी दाइज हैं उनको ट्रेन करना भी उसका काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज
वाइटल इवेंट्स में रिकॉर्ड्स बर्थ डेथ अकरिंग इन बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स रिपोर्ट देम टू द हेल्थ वर्कर मेल। ठीक है, तो जितने भी बर्थ हुए एरिया में, जितने भी डेथ हुए हैं, उन सबको रजिस्टर करके उसको मेल हेल्थ वर्कर को हैंड ओवर करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड कीपिंग में जितने भी रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं उनको, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, 3 मंथ्स में जितनी भी मदर प्रेग्नेंट है उसके रिकॉर्ड्स, इन्फेंट्स के 0 to 1 ईयर्स ऑफ एज के, एंड वुमेन है 15 to 44 ईयर्स, यानी कि 15 to 44 ईयर्स इज़ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में आती है उन सबका रजिस्टर्स प्लस इन सबको क्या करना है, मेंटेन करना होता है। ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ प्री नेटल एंड मैटरनिटी रिकॉर्ड्स एंड चाइल्ड केयर रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो मैटरनल मदर है, प्री नेटल या फिर मैटरनिटी रिकॉर्ड्स है, उन सबको मेंटेन करना होता है। ठीक है, प्री नेटल है, पोस्ट नेटल है, उन सबका रिकॉर्ड। ओके, सो टुमारो वी विल डू द फर्दर roles of the health worker. Okay, thank you.